नमस्कार। एससीजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे और आज बात करूंगा मैं आपके साथ एक स्कैम की। 4 जून 2024 जब देश में लोकसभा के परिणाम आ रहे थे, तभी एक और परिणाम आया था इस देश में। रिजल्ट था देश के दूसरे सबसे बड़े और कठिन एग्जाम नीट का। नीट यानी कि मेडिकल कॉलेज प्रवेश के इस एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद से ही सोशल मीडिया में तहलका सा मच गया। एक स्कैम होने की शंका से कई पोस्ट वायरल होने लगे। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट जो 14 जून को जारी होने वाला था, जैसा कि नीट की वेबसाइट में दिया हुआ था, अचानक बिना किसी सूचना के एनटीए वो संस्था है जो कि नीट एग्जाम कंडक्ट कराती है, 4 जून को 2024 को इसे जारी कर देती है। और उसके बाद से उम्मीदवारों सहित कई लोगों ने इस पर सवाल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया में करीब सभी प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2024 का रिजल्ट खूब ट्रेंड करने लगा। एग्जाम में शामिल होने वाले कई सारे स्टूडेंट ने नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को एक स्कैम बता दिया। उनका मानना है कि नीट यूजी रिजल्ट में घोटाला किया गया है, इसलिए इसे रद्द कर देना चाहिए। उम्मीदवारों की मेहनत और भविष्य के साथ में एक गेम हो गया है, खेल हो गया है। उम्मीदवारों का तो कहना यह भी है कि एनटीए एग्जाम और रिजल्ट दोनों को रद्द करके फिर से एग्जाम कराना चाहिए, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स के यह भविष्य का सवाल है। लेकिन प्रश्न यह है कि आप में से कितनी सच्चाई से यह समझते हैं कि नीट रिजल्ट एक स्कैम हुआ है। तो चलिए कुछ समझा जाए विस्तार से। दरअसल सोशल मीडिया पे रिजल्ट की पीडीएफ की एक फोटो वायरल होने लगी। इसमें टॉपर की लिस्ट पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 यानी 69 तक की सीट, रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक के साथ में लोग गड़बड़ी होने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि जो रोल नंबर शामिल है वह सभी रोल नंबर एक ही केंद्र के हैं या उनके आसपास के हैं। साथ ही अधिकतर उम्मीदवारों के नाम के साथ उनके सरनेम गायब हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। नाम के साथ में सरनेम लगाया जाता है जब नीट के एग्जाम के फॉर्म भरे जाते हैं। बात एक और गौर करने की है, इनमें से 8 में से 6 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर या उसके आसपास के सेंटर के रहे, एक ही जिले के हैं, जहां पे 720 में से 720 अंक उनको प्राप्त हुआ है। और 2 ऐसे छात्र हैं जिन्हें 719 और 718 अंक मिले हैं। एनटीए का कहना है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और ग्रेस मार्क देने की वजह से टॉपरों की संख्या में बढ़ोतरी है। ग्रेस मार्क जरा नोट करिएगा, आगे बताऊंगा ग्रेस मार्क क्या है। आप वीडियो जुड़े हुए हैं ना, जुड़े रहिए। बहुत गड़बड़ है और बहुत बड़ा स्कैम है ये, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, उनके भविष्य जुड़ा हुआ मामला है। और ये बच्चे वो होंगे जो आगे चल करके डॉक्टर बनने वाले हैं, यानी कि आपकी जिंदगी और मौत का सवाल यहाँ से शुरू होता है। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एससीजी न्यूज पर। तो बॉस, बात कर रहा हूं, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो लोचा तो है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हुई है, जो इतने सारे लोगों को 720 में से 720 मिल रहे हैं। कई एस्पिरेंट की ख्वाहिश होती है कि उन्हें भारत का सबसे बेहतर मेडिकल कॉलेज यानी कि एम्स दिल्ली मिलना चाहिए, जो उसकी मेडिकल का सबसे टॉप कहलाता है, टॉप कॉलेज कहलाता है। अब 67 स्टूडेंट में से किन किन को मिलेगा दिल्ली एम्स, जिन्होंने 720 में से 720 अंक लाए हैं? अलग अलग और मजेदार लॉजिक आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो सीनियर स्टूडेंट्स होंगे ना, 720 लेकर के आए हैं, उन्होंने कई बार एग्जाम दिया होगा नीट का, और इस बार भी दिया है, 720 आ गए, तो उन्हें नीट के इस एग्जाम की रिजल्ट में प्राथमिकता मिलना चाहिए, यानी कि प्रायोरिटी बेसिस पे उन्हें पहले लाना होगा दिल्ली एम्स के कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो भैया, फ्रेशर की क्या गलती है? अरे पहले ही मना कर देते हैं ना कि फ्रेशर जो होंगे उन्हें एम्स दिल्ली की सीट नहीं देखनी चाहिए, ख्वाब में उन्हें मिलेगी ही नहीं। कुछ भी कहते हैं यार। कुछ लोग कहते हैं कि पर्ची उठा करके हम तय कर लेंगे, यानी यहां छात्रों का लक काम करेगा। मतलब इतनी सारी मेहनत, वो एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम सेंटर में बैठने का एक टेंशन, प्रेशर, उस समय का माहौल, ये सब बेकार हो गया। अब रिजल्ट के बाद में उनका लक काम करेगा। लक होगा तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा।
योग्यता कुछ बात नहीं रहेगी यहां पे। खैर, ये तो बात हो गई उनकी जिनको 720 अंक मिले हैं। बाकी और भी है ना। गवर्नमेंट कॉलेज का क्या हाल होगा जरा सोचिए। एक ही नंबर पर कितने सारे बच्चे आएंगे। जब 720 में 67 है तो 720 से कम वाले में कितने होंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर 680 मार्क्स किसी को मिले हैं, मैं वो लिस्ट देख रहा था, तो उनकी रैंकिंग कितनी होगी 680 वालों की। इस रैंक में 680 पाने वाले बच्चे कुल 8453 से लेकर के, यानी 8453 से लेकर के 9513 9513 तक की रैंक है। यानी कुल मिलाकर के 1000 बच्चे लगभग ऐसे हैं जिन्होंने 680 नंबर पाए हैं। जिन्हें 680 नंबर मिले हैं उन बच्चों की बात हो रही है। यानी कि ऑल इंडिया एम्स और अच्छे बड़े कॉलेज का कोटा खत्म। जो अच्छी सरकारी इंस्टीट्यूट है, सरकारी मेडिकल कॉलेज है ना गवर्नमेंट के, वो तो 680 में ही भर गए। और एनटीए कहता है कि हम तो पेपर को हाई स्कोरिंग बना रहे थे, इसे सरल किया है ताकि कोचिंग संस्थान में जो कंपटीशन बढ़ रहा है, जो बच्चे जा रहे हैं, उनको रोका जाए। क्या फर्क पड़ जाएगा यार, इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इतने सरल कर दिए जाएंगे तो फिर कंपटीशन का मतलब क्या होगा। अब जरा सोचिए कि एक एवरेज पढ़ाई करने वाला लड़का है और अधिक मेहनत करने वाला लड़का, दोनों बच्चे लगभग बराबरी में आकर खड़े हो जाए तो क्या होगा इससे। अब इससे होगा तो ये, और हुआ भी, कि 650 मार्क्स पाने वाले कुल 3000 रैंक है। क्या कंपटीशन है ना भाई। मार्क्स तो ला लिए, हाई स्कोर भी ले लिया, लेकिन बच्चा कितना खुश हुआ अपनी रैंक देख करके। 650 में 3000। क्या होगा जब उसे उसके मनपसंद का सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा इतने नंबर लाने के बावजूद भी। सोचिए सोचिए, सब्सक्राइब करिएगा। बात मैं आपके हित की कर रहा हूं, इसलिए सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूं आज, अभी तक नहीं बोलता था। कमेंट्स भी लिखिएगा, इंतजार रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके बच्चे से के कैरियर से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बच्चे कल डॉक्टर बनेंगे और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इस मेंटल स्टेटस में, डिप्रेशन में जाके तो पढ़ाई छोड़ देंगे या मौत को अपने गले लगा लेंगे। सोचिए ना, जरूरी होगा। इसलिए कह रहा हूं कि छोटा मोटा स्कैम नहीं है। अभी आगे और खुलासा करूंगा कैसे हुआ, इसलिए मैं इसको बहुत बड़ा स्कैम कह रहा हूं। क्यों ना बोलूं। जब नीट अपनी वेबसाइट पे रिजल्ट ओपन होने की डेट घोषित करता है 14 जून, याद रखिएगा 14 जून, तो प्रश्न तो उठेगा कि 14 जून को आने वाला रिजल्ट 4 जून को ओपन क्यों हो जाता है। पहले क्यों कर दिया। अभी तक तो यह होता था कि 14 जून को आने वाला रिजल्ट यदि 16 जून को होता, 20 जून को होता तो कोई बात नहीं थी। पहले घोषित करने की इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। और यहीं से चालू होती है एक स्मेल आना घोटाले की, बदबू आने लगी एक घोटाले होने की। क्योंकि 4 जून को ही देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व लोकसभा का रिजल्ट आ रहा था। इन्हें पता था कि यदि हम 4 जून को रिजल्ट ओपन करते हैं तो कोई भी मीडिया इस रिजल्ट के बारे में ज्यादा कवरेज नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, क्योंकि सारी मीडिया और लोकसभा के रिजल्ट के ऊपर में कवरेज करने में व्यस्त होगी। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जानकारी रखने वाले हैं। दरअसल 4 जून को आनन फानन में रिजल्ट इसलिए भी घोषित किया गया क्योंकि कोर्ट में इसके ऊपर पहले से एक PIL लगी हुई थी। एग्जाम के बाद जब यह खबर आई थी कि पेपर लीक हो गया है तो कोर्ट में केस लगाया गया था, एक PIL लगाई गई थी। तब कोर्ट ने एग्जाम कैंसिल करने से मना कर दिया था और अगली सुनवाई के लिए कहा था कि वेकेशन के बाद जब कोर्ट पुनः खुलेगा तो सुनवाई होगी। इस पर एक छात्र ने 4 जून की सुबह ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक PIL दायर करते हैं और जैसी ही वह PIL सुबह दायर होती है, आनन फानन में शाम को 4 बजे के आसपास नीट अपनी वेबसाइट पे रिजल्ट घोषित कर देता है। याद ध्यान रखिएगा, कब किया, शाम को 4 बजे 4 जून को रिजल्ट घोषित होना चाहिए था 14 जून 2024 को। जानकार बताते ये भी है कि अक्सर रिजल्ट देर शाम को घोषित होता था, 8 बजे 9 बजे के बाद घोषित होता था। उस नीट ने फिर शाम को 4 बजे रिजल्ट क्यों घोषित किया। घोटाले की स्मेल
यहीं से आ रही है, स्कैम की बदबू यहीं से आ रही है। आखिर रिजल्ट घोषित करने के लिए 4 जून को ही चुनने की आवश्यकता क्यों पड़ गई एनटीए को? दाल में कुछ काला होने की शंका तो यहां से उत्पन्न होगी ही ना। और जब परिणाम वेबसाइट पे लोड हुआ और मालूम चला कि एक ही सेंटर से एक ही सीरीज के 63, 64, 65, 66 और 67 रैंक आ रही है, तब तो शंका होनी ही थी कि यह कैसे हो सकता है। प्रश्न तो उठेगा ही ना। कहा जाता है कि पूरे देश में ऐसे लगभग 3 सेंटर हुए, 5-5, 6-6 बच्चे एक ही सीरीज में निकले। इनमें से हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना प्रमुख रूप से शामिल है। हमने इतने हाई मार्क्स के 720 में से 720, वह भी 67 स्टूडेंट, इतने सारे बच्चों को एक साथ इतने मार्क्स। अरे पिछले समय तक 720 में 720 बच्चे पढ़ने वालों की संख्या 2 या 3 होती थी, 690 पे मेरिट लिस्ट बनती थी। तो प्रश्न तो उठेगा ना कि इतने सारे बच्चे कैसे आ गए, 67 के 67 बच्चे, वो भी एक ही सेंटर के आसपास से 5 से 6 बच्चे एक साथ, इतना हाई मार्क्स। हमने यह जानने की कोशिश की कि किस तरह से जो पीडीएफ में दिखाया जा रहा है कि कोई भी छात्र 718, 719 और 770 नंबर मिले हैं, वो कैसे संभव हो सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ी सी जानकारी कम होगी नीट के नंबरों के बारे में बताता हूं कि नीट का जो नंबर होता है वो एक प्रश्न 4 नंबर का होता है। अभी समझाऊंगा कैसे हुआ और क्या घोटाला, कितना बड़ा घोटाला और कैसे। और अभी बहुत सी चीज आपको सामान्य लग रही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मेरे वीडियो में आपको ये परत दर परत कुछ खुलती हुई दिखाई देगी और आपको समझ में आएगा कि कैसे बड़ी स्मार्टली इतना बड़ा स्कैम किया जा रहा है। एक प्रश्न 4 नंबर के होते हैं, देखिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, पहली बार बोल रहा हूं आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ, प्लीज कमेंट्स भी करते रहिएगा, क्योंकि इस विषय पे आपके विचार बहुत आवश्यक है मुझे, ताकि मैं नए एपिसोड बना सकूं और सरकार के कानों तक ये बात पहुंचा सकूं। अब बात कर रहा था एक प्रश्न 4 नंबर का होता है और यदि गलती हो जाए तो 1 नंबर निगेटिव मार्किंग का होता है। निगेटिव मार्किंग के होते हैं नीट के एग्जाम, है ना, समझते रहिए। तो कायदे से 720 अगर पूरे प्रश्न किसी ने बना दिए हैं तो 720 में से 720 मिलेंगे, या फिर 716 मिलेंगे या 715 मिलेंगे। समझिएगा, समझा समझा रहा हूं। मतलब यदि कोई छात्र एक प्रश्न को छोड़ देता है तो उसे 716 अंक मिले, 4 नंबर कम हो गए। एक प्रश्न छोड़ दिया, एक प्रश्न 4 नंबर के थे, एक प्रश्न छोड़ दिया, 720 में से 4 घट गए, 716 नंबर मिले। और यदि वह छोड़ता नहीं है और उस प्रश्न को हल करता है और दुर्भाग्य से वह प्रश्न गलत हो जाता है तो 4 नंबर तो वो गए, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का चला गया, यानी 5 नंबर कम हो गया। तो 716 की जगह कितने नंबर मिलेंगे उसको? 715। यार फिर 719, 718, 717 नंबर कैसे प्राप्त हुए? दलील मिलती कि दरअसल एग्जाम के समय में पेपर में कुछ गलतियां हुई थी। पेपर बांटते समय डिस्ट्रीब्यूशन कुछ गड़बड़ हो गया था, जिससे एक अंदाजा लगाया गया कि सीसीटीवी देखे थे उस समय, और सीसीटीवी देख करके अंदाजा लगाया गया कि लगभग 15 से 20 मिनट का समय छात्रों का खराब हुआ वो पेपर के वापस लेने और देने में, नया पेपर देने में। इसलिए उस समय के दौरान बच्चे जितने प्रश्न हल कर सकते थे उतने प्रश्नों पर ग्रेस मार्क दे दिया गया। क्या दलील है ना भाई, दलील तो अच्छी है, बड़े खुश भी हुए बच्चे कि चलो ग्रेस मार्क मिल गया। पर अब असली खेल चालू होता है यहां से, बस समझना आपको है। नीट के प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या होती है 180 और उनके अंक होते हैं प्रति प्रश्न पर, यानी एक प्रश्न पे जो नंबर होता है वो 4 होता है, यानी कि 180 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, यानी कि 720 अंकों का पूर्णांक हुआ। पूरा प्रश्न का पेपर सेट 720 अंकों का, 180 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। ये नीट के एग्जाम का पेपर का पैटर्न है। अभी इन प्रश्नों का हल करने का समय भी एकदम निश्चित होता है, वो है 3 घंटा 20 मिनट का समय। 3 घंटा 20 मिनट। प्रश्न कितने सॉल्व करने? 180। अब थोड़ा सा गणित लगाते हैं इस पे, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल सा गणित है। इसे हम मिनट में बदल लेते हैं तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। मतलब मोटा मोटा अगर हिसाब लगाएं तो ये 200 मिनट हो गए, 192 के आसपास आते हैं, तो मैंने 200 मिनट मान लेता हूं, तो 200 मिनट आता है। यानी कि छात्र को 180 प्रश्न को हल करने में
200 मिनट लगेंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा है, इसको सेकंड पे चलते हैं, थोड़ा बड़ा लगेगा, सुविधा हो जाएगी आप लोगों को समझने में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 200 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 12,000 सेकंड। मतलब एक बच्चे को एक प्रश्न सॉल्व करने में अमूमन कितना समय लगा सेकंड में? 66.6 सेकंड। गौर करते रहिएगा, बड़ा शानदार सिंपल सा गणित बता रहा हूं, लॉजिक समझ जाइएगा, और समझ जाए तो कमेंट कर दीजिएगा। अब मान ले कि एनटीए के मुताबिक, जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है एनटीए, उसके मुताबिक एक छात्र को 200 सेकंड का नुकसान हुआ ना, 20 मिनट गया था, 200 सेकंड का नुकसान होता है। जो पेपर बांटने में डिले हो गया था, दोबारा पेपर दिया गया था छात्र के पास में, तो कुल कितने समय बचा? अब जो समय बचते हैं 12,000 में से 200 को घटा दीजिए सेकंड को, तो बचते हैं 10,000 सेकंड। यानी कि छात्र ने लगभग 150 प्रश्न इस समय के दौरान में सॉल्व किए होंगे। 180 में से 150। कौन से छात्र? वे छात्र जो बहुत होशियार होंगे, बहुत ब्रिलियंट होंगे, एक्स्ट्रॉर्डनरी होंगे, उनकी बात कर रहा हूं, जो 720 ला सकते थे। वे लड़कों ने, यदि सब कुछ सही हुआ उनका प्रश्न, तो उनको 150 प्रश्न सभी सही हुए, गुणे 4 अंक, यानी कि 600 मार्क्स आए। अब खेल समझिए क्या हुआ होगा। हुआ यह होगा कि एनटीए ने मान लिया कि लगभग 30 सवाल जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए थे, समय की कमी की वजह से, उन सभी को उन सवालों पे ग्रेस मार्क दे देते हैं। तो 30 प्रश्न सॉल्व नहीं हुए क्योंकि समय नहीं था, इसलिए जो 180 बच्चे सॉल्व कर सकते थे उन्होंने 30 सॉल्व नहीं किया, उनके 150 हुए, तो सभी 30 प्रश्नों पर ग्रेस दे दिया गया। यानी 30 प्रश्न गुणित 4 नंबर बराबर कितना हो गया? 120। सही है? जो सारे बच्चे हैं वो 30 के 30 प्रश्न सही सॉल्व कर सकते थे, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। वो सारे 30 प्रश्न, चाहे वो शुरू के हो, चाहे बीच के हो, चाहे लास्ट के हो, सही नहीं हो सकते थे। अच्छा, पैटर्न भी होता था ABCD, कहीं किसी ABCD करके पेपर भी आते हैं, उस पेपर में कहीं ए में बायोलॉजी फर्स्ट होता है, तो किसी में केमिस्ट्री फर्स्ट होती है, किसी में बॉटनी, किसी में जूलॉजी फर्स्ट होती है, यानी अलग अलग पैटर्न होते थे। कोशिश ही तो ये बात तो मानी ही नहीं जा सकती है कि सभी छात्रों के 30 के 30 प्रश्न सही हो जाएंगे, पर एनटीए ने ऐसा मान लिया। अब इसमें ऐसा हुआ कि जो बच्चा खूब मेहनत करके 620 नंबर लाया, जो 716 नंबर लाया, जो 715 नंबर लाया, वे बच्चे और जिसने 600 नंबर लेकर के आए, वो सारे बच्चे बराबर हो गए। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 83% लाने वाला बच्चा और 99% वाला और 100% मार्क्स लाने वाला बच्चा अब एक कैटेगरी में शामिल हो गए। यानी कि 720 में से 720 उनको मिल गए, यानी वो बच्चा जो 600 नंबर लाया वो भी, और जो 716 नंबर लाया, 715 नंबर लाया, सब एक कैटेगरी में आ गए। अब यह प्रश्न आपके दिमाग में जरूर उत्पन्न हो रहा होगा, जैसा कि मेरे में आया था कि 719, 718, 717 कैसे मिल गए भाई? वो भैया यही है सबसे बड़ा ग्रेस का स्कैम का कमाल। यार, यदि कोई छात्र 180 प्रश्नों में से 151 को सॉल्व करता है, कितने? 151, और उनमें से एक प्रश्न गलत हो गया, तो जो उसका नंबर आएगा वो आएगा 150 को 4 से गुणा करिए 600 नंबर, और उनमें से यदि एक गलत हो गया तो नेगेटिव मार्क आया, तो 600 में से एक नंबर और कट गए, तो 599 मार्क्स आ गए। अब खेल चालू हुआ यहां पे ग्रेस का, यानी 120 नंबर जोड़ देते हैं अपन उसमें, तो ये हो गए 719। आगे समझ में? इसी तरह 718 दिया गया होगा, इसी तरह 717 दे दिया गया। ये है एक स्कैम जो कि सामान्य लोगों की समझ में नहीं आ रहा। कितना बड़ा खेल हो गया ना यार। अब क्या होगा उनका? वे बच्चे, जो पहले बच्चे जो 690 मार्क्स ला करके टॉपर होते थे, क्या होगा उन बच्चों का जो 600 नंबर मार्क्स ला करके टॉप पे जाया करते थे और एम्स दिल्ली उनका इंतजार किया करती थी? अब 690 मार्क्स के ऊपर 4,420 से लेके 5,202 की रैंक भी है यार। यानी कि 690 तक लगभग 600 बच्चे हैं। कितने जाएंगे एम्स में और दिल्ली में कितने जाएंगे? किसको दोगे दिल्ली में? क्या हो रहा है यार? पेपर को सरल बना करके क्या किया है आपने? ग्रेस के नाम पर
इतना बड़ा घोटाला। कुछ जानकार तो, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस घोटाले की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन के समय से शुरुआत हुआ, ऐसा भी लोग मान रहे हैं। क्यों? दलील देते हैं उन लोग कि कई बच्चों के नाम के आगे उनके सरनेम नहीं लगाए गए। अरे जब कंपलसरी तक फॉर्म भरा जाता था, उसमें कंपलसरी होता था कि सरनेम लगाना है नाम के साथ में। आप लिस्ट निकाल के देखिएगा पूरे बच्चों की, सबके नाम है। ये जो बच्चे कुछ टॉप रैंकिंग पे आए हैं ना, उनके नाम के आगे केवल सरनेम नहीं लगाए, शायद इसलिए कि उन बच्चों को अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सके, उन्हें आइडेंटिफाई करके पास किया जा सके, उन्हें नंबर दिया जा सके। समझिए, 650 नंबर पाने वाले बच्चों को 100% कंफर्म होता था कि उसको एक बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा देश में। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, अब उनकी रैंकिंग ना 30,000 के आसपास जा चुकी है। इस पूरे स्कैम को समझना, देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की जिस तरह से भरमार हो रही है, ऐसे स्कैम तो होना ही है, क्योंकि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले फीसों में लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। एक एमबीबीएस को यहां पर लाखों में सीट बिकती है, करोड़ों रुपए जाते हैं 5 साल के कोर्स के लिए डोनेशन के नाम पे। जहां पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप अपने डॉक्टर होने का सपना अपने पैसों के दम पर बच्चों के नाम से खरीदने की कोशिश करते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनका बच्चा कभी भी नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो केवल एक ही साधन था, ग्रेस के तहत उसका उद्धार किया जाए। मैं बात करूं नीट क्वालिफाइंग के, फिक्स होते हैं नीट क्वालिफाई करने के लिए प्राइवेट कॉलेज में तभी एडमिशन मिलेगा जब बच्चा नीट में अपियर होगा और नीट के मिनिमम जो मार्क्स हैं वो लेकर के आया होगा। अब यहां पे खेल को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ग्रेस में जो नंबर मिला है वो लगभग 100 के आसपास हो सकता है, और नीट को क्वालिफाई करने के लिए अगर उनका बच्चा 80 से 100 नंबर ला लेता है तो उस बच्चे का एडमिशन किसी न किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डोनेशन पे तो हो ही जाएगा। और तड़पेगा वो बच्चा जो दिन रात मेहनत करके 500 से 600 नंबर लेकर के आया है। समझ रहे हैं ना कितना बड़ा समझदारी से और कितना भयानक स्कैम हो गया है। सोचिए जरा उन गरीब बच्चों का जो देश के दूर दराज गांव से आते हैं यार, उन बच्चों का क्या होगा? क्या वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे? इतने नंबर लाने के बाद, साल भर मेहनत करने के बाद, यदि उन्हें उनके मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रहा, उनका मेंटल स्टेटस क्या होगा यार? कभी सोचा उस बच्चे के बारे में? 17 साल 18 साल के बच्चे होते हैं, नीट के एग्जाम के लिए साल भर मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, इवन फैमिली फंक्शन तक को तिलांजलि दे देते हैं। वो एक कमरे में बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं, 16-16 घंटा पढ़ते हैं, तब जाकर के नीट को क्वालिफाई करते हैं। सोचो जरा यार उस बच्चे की मेंटल स्टेटस को कितना प्रेशर रहता है। रिजल्ट आया ना, देख रहे हैं किस तरह से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। फिर ऐसी आत्महत्या करने वाले बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा? आप सोचिए जरा, किसको दे जिम्मेदारी? पढ़ रहे हैं पेपर, देखिए सोशल मीडिया पे, न्यूज पे खबरें आ रही हैं, रिजल्ट आने के साथ ही लगातार आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। कोई फांसी लगा रहा है तो कोई तीसरे चौथे 5वें माले से कूद जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, जानकारी के हिसाब से अब तक 11 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, जो रिकॉर्डेड है, जिनकी खबरें आ चुकी हैं। हो सकता है कुछ लोगों की खबर भी ना आई हो। तो सारे बच्चे नीट के रिजल्ट के बाद, यानी कि 4 तारीख के बाद आत्महत्या करे हैं। मैं 4 तारीख के पहले की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। कौन है इसका जिम्मेदार? जवाब मैं आपके लिए छोड़ता हूं यार, लिख भेजो मेरे कमेंट बॉक्स पर। अगर आपके कमेंट्स आएंगे ना तो हम इसके पड़ताल पर और जाएंगे और लगातार इसको वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूंगा। कुछ विशेषज्ञों से ही बात करूंगा ताकि इसकी बात सरकार के कानों के अंदर तक जूं की तरह रेंग सके और ननिहाल जो छोटे बच्चे, मासूम बच्चे की जो जान जा रही है, जो उनके सपनों के तिलांजलि हो रही है, और जिसके बच्चे केवल पैसों के दम पे डिग्री खरीद रहे हैं, उनके भांडाफोड़ किया जा सके, ऐसी चीज को रोका जा सके जो आने वाले समाज को पूरी तरह से खोखला करने में तुले हुए हैं। छोड़ जाता है, गीत हुआ करता था कभी दोस्त, हंस चुगेगा नाना कुन का, कौवा मोती खाएगा। अगर ऐसा ही रहा तो होनहार बच्चे नीचे बैठे रहेंगे
या तो आत्महत्या कर लेंगे या डिप्रेशन पे ज़िंदगी गुजार देंगे। और जो पैसे वाले हैं, घोटाले करने वाले लोग हैं, वे डॉक्टर बन के किसी ओहदे में बैठेंगे और फिर क्या होगा आपका, जब आप बीमार पड़ेंगे। जो पैसे के दम पे डिग्री लेने गया है, क्या वो लगता है वो पढ़ेगा? कभी डॉक्टर बन पाएगा? कभी नहीं। और फिर आरोप लगेगा कि फलाने नर्सिंग होम के अंदर, फलाने अस्पताल के अंदर में डॉक्टर की लापरवाही से किसी मरीज की मौत हो गई, जबकि उसकी मौत अभी आई नहीं थी। बचाइए अपने आप को। जुड़िए मेरे साथ, लिखिए कमेंट्स।